मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 ऐसे नंबर जिसको अगर आप ट्रैक कर रहे हो डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग करोड़पति वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये 4 नंबर के बारे में बात करेंगे ये वीडियो में। और अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहला नंबर है जो आपको ट्रैक करना चाहिए, वो है आपका सेविंग रेट। सेविंग रेट के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है कि हमें अपने पैसे सेव करने चाहिए, लेकिन कोई भी सेविंग रेट के बारे में बात नहीं करता। नॉर्मली हमको सिखाया जाता है कि बेटा पैसे आप थोड़ा अपनी सैलरी में से बचाए, लेकिन कितना बचाए वो कोई भी नहीं बताए। अभी आप यही खुद ही सोच लो कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, इतना ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो, आपको खुद पे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला सेविंग रेट में आता है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी जो भी आपका सैलरी आता है उसमें से आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना है। एंड दैट हैव टू बी स्टार्टेड विद द 10% ऑफ द अमाउंट, यानी आपका सेविंग रेट अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द जॉब शुरू कर रहे हो तो आपको 10% से शुरुआत करनी चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट विद पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट। और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आपको वो 10% से 15%, 20% वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। और जैसे जैसे आप बढ़ाते हो और जैसे आपकी सैलरी भी ग्रो हो रही है और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हो, आप ही सोचिए आप अपनी सैलरी में से 30% यानी 30% गवर्नमेंट को दे देते हो, तो व्हाई नॉट यू पे योर सेल्फ 30% विच एग्जैक्टली मैचेस विद द गवर्नमेंट। अगर आप जितना टैक्स देते हो उतना आपका सेविंग रेट हो जाता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग करोड़पति बहुत ही बढ़ जाती है। आप खुद ही सोच लो कि आप अपनी कमाई का 30 to 40% गवर्नमेंट को पहले ही दे देते हो, तो क्यों ना उतना ही सेविंग हम हमारे लिए खुद के लिए क्यों ना करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। सेविंग रेट हमारा इतना होना चाहिए जितना हमारा टैक्स कटता है, एंड दैट वी हैव टू पे आवर सेल्फ फर्स्ट। तो सेविंग रेट हमेशा याद रखना है। अगर आपका सेविंग रेट बढ़ता रहता है सैलरी के साथ साथ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करोड़पति बहुत ही बढ़ जाती है। सेकंड नंबर जो आपको ट्रैक करना चाहिए वो है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, यानी आपके जितने भी खर्चे होते हैं उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। यानी आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो आप रेंट कितना दे रहे हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, आपका जो अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो क्या है, आपका पेट्रोल का खर्चा क्या है, आपके और अदर ईएमआई कैसी, अगर आपने कोई कार लेके रखी है तो कार का ईएमआई दे रहे हो। तो ये सारे जो आपके फिक्स कॉस्ट है वो कितने हो रहे हैं, आपका ग्रोसरी का बिल कितना हो रहा है, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है जिसको आप जल्द से जल्द चेंज नहीं कर सकते, वो आपको ट्रैक करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंथली फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। और उसके अलावा दूसरा नंबर जो आपको कॉस्ट में चेक करना चाहिए वो है डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस। डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस लाइक आप बाहर खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, उसकी कितनी कॉस्ट हो रही है महीने की। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो उसकी कितनी कॉस्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप कोई बड़ा सा कोई इवेंट प्लान कर रहे हो विच इज़ अ डिस्क्रेशनरी इन नेचर, तो उसकी भी कितनी कॉस्ट हो रही है। तो आपको फिक्स कॉस्ट, डिस्क्रेशनरी कॉस्ट, दोनों फिगर को ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा आपको उसको रिव्यू करता रहना चाहिए कि क्या ये मेरे फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट में से मैं कोई कॉस्ट का कंपोनेंट कम कर सकता हूँ। सपोज मेरा कार का ईएमआई है तो क्या मैं कार का लोन चुकते करके ईएमआई को स्टॉप कर सकता हूँ। क्या मेरा लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है तो क्या मैं मेरा लाइट बिल कम कर सकता हूँ। मेरा पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा है तो क्या मेरा पेट्रोल मैं किसी तरीके से बचा सकता हूँ। और क्या मैं ईटिंग आउट, घर पे ही खाना बना के ईटिंग आउट करना बंद कर सकता हूँ। तो ये आपको सोचना है और ये आपको हमेशा याद रखना है कि आप
सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वन बाय वन वो आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं और अपने जो भी फिक्स कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो ये नंबर, अगर फिक्स्ड कॉस्ट का नंबर आपने ट्रैक कर लिया और उसको ट्रैक करते करते धीरे धीरे डिसिप्लिन बना के उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी आपका यानी सेविंग रेट बढ़ेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ करोड़पति बनने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दूसरा नंबर हमको जो ट्रैक करना है वो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है और हमारे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है, जिसको हमको कट करना है और हमें अपनी सेविंग रेट बढ़ानी है। तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर जो आपको ट्रैक करना है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है और आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपने गोल्स के हिसाब से उसको तय करना पड़ेगा। यानी आपके कई गोल होंगे जो शॉर्ट टर्म होंगे, लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जैसे कि कार लेनी है या कहीं वैकेशन पे जाना है, बच्चों की फीस भरनी है, ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल हो गए। और लॉन्ग टर्म गोल हो गए जैसे घर लेना है, शादी करनी है, ठीक है, और रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म के गोल हो गए। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे आगे बढ़ाना है, जैसे आप अगर रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हो तो यू एलोकेट वन पर्टिकुलर अमाउंट फॉर द रिटायरमेंट फंड, एट द सेम टाइम यू डू नॉट सफ़र इन द शॉर्ट टर्म। यानी आपको लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करना है, लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि शॉर्ट टर्म में आपके पास कैश का क्रंच ना हो जाए और शॉर्ट टर्म में भी आपके पास प्रॉपरली पैसे हो जिससे आपके शॉर्ट टर्म के खर्चे भी निकलते लगे। यानी अगर बच्चों की फीस भरनी है तो प्रोबेबली यू हैव टू डू इट फर्स्ट, देन यू हैव टू प्लान फॉर द रिटायरमेंट। तो ये भी आपको ख्याल रखना है। तो यानी तीसरा नंबर आपको ट्रैक करना है आपका इन्वेस्टमेंट का नंबर है और उसको आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल में कन्वर्ट करना है। व्हाइल यू आर प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म यू हैव टू मेक श्योर देयर इज अ सफिशिएंट मनी फॉर द शॉर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये तीसरा नंबर अगर आप प्रॉपरली ट्रैक करते हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर जो हमें ट्रैक करना है वो है हमारा नेटवर्थ। हाँ, सैलरी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको अपनी नेटवर्थ कितनी है वो मालूम नहीं होता। उनको सिर्फ इतना पता होता है कितना सैलरी आता है और कितना ईएमआई आउटफ्लो जा रहा है, तो उससे ज़्यादा उनको अपनी खुद की नेटवर्थ कितनी है वो पता नहीं होता। तो ये सैलरी लोगों के लिए खास मैं बता रहा हूँ कि आपको हमेशा अपनी एसेट कितनी है और अपनी लायबिलिटी कितनी है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपकी नेटवर्थ होती है। तो आपके एसेट और आपकी लायबिलिटी आपको पता होना चाहिए एंड यू शुड ऑलवेज ट्रैक योर नेटवर्थ। अगर आपको अपनी नेटवर्थ नंबर पता नहीं है तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि आपकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी एंड यू आर इन ट्रबल। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपना नेटवर्थ नंबर ध्यान में रखना है और आपको हमेशा ट्राई करनी है कि अपनी नेटवर्थ कैसे बढ़ाती जाए। यानी अगर आपने अपनी लायबिलिटी का नंबर आपको पता है और अपनी लायबिलिटी आप कम करते जाते हो ग्रेजुअली एंड यू डाइवर्ट दोज कैश फ्लो इनटू योर बिल्डिंग योर एसेट्स, तो आपकी एसेट धीरे धीरे बढ़ती है एंड दैट्स द वे यू कैन इंक्रीज योर नेटवर्थ। तो नेटवर्थ नंबर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आपको हर महीने, हर 6 महीने और हर साल आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर आप नेटवर्थ में ध्यान देते हो और नेटवर्थ का नंबर बढ़ाते रहते हो हर साल, तो आपके करोड़पति बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये 4 नंबर आपको ट्रैक करने। फर्स्ट हो गया आपका सेविंग रेट, यू हैव टू पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड यू ऑलवेज हैव टू ट्राई टू मैच योर सेविंग एज पर द टैक्स यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। सेकंड हो गया आपके फिक्स्ड कॉस्ट, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो भी है वो आपको जानना है और उसको कम करने का ट्राई करते रहना है। थर्ड, आपको अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है। आपको शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पैसे एलोकेट करने हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे ट्रैक करते रहना है। और फोर्थ हो गया आपका नेटवर्थ। अगर आप ये 4 नंबर को डेली, वीकली, मंथली और ईयरली आप इसको रिव्यू करते रहते हैं और अपना नेटवर्थ बढ़ाने का ट्राई करते रहते हैं, तो आप दुनिया के 1% लोगों में आ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए
मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।